हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय श्री कृष्णा। आज सावन का सोमवार भी है और काम का एकादशी भी है। आइए इस पावन अवसर पर मिलकर सुनते हैं सोमवार 16 सोमवार की व्रत कथा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी मां पार्वती के साथ पधारे। वहां भ्रमण करते करते विदर्भ देशांत वर्ग अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदस्य सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीय शिव जी का मंदिर बनाया था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख के मन विनोद करने की इच्छा से बोली कि हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौरस खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचार करे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर के बाद बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हो गई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देने के लिए उद्गत तथा महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगे। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी जी के कोढ़ को कष्ट को देखकर बड़े ही दया भाव से उसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, पुजारी अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ पोषण सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पोषण सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंग बनाओ और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि से पूजन करो। तत्पश्चात तीनों अंगों में से एक शिव जी को अर्पण कर दो, बाकी 2 को शिव जी को प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दो और आप भी प्रसाद पाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे से बाटी बनाएं, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। इसके बाद आप सहकुटुंब प्रसाद लें तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं वहां से चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि पोषण सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोगी देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब पार्वती जी ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता जी से बोले कि हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही पौष सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, मैं उससे मिलने को बहुत इच्छा करता हूँ। कार्तिक जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिक जी से पूछा तो वे बोले कि मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि कोई जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी वाल माला डालेगी, मैं उसी से साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में गया और सभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह किया। उस ब्राह्मण के साथ
कर दिया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया। ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय की कथा सुनकर 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से तुम जैसी सुंदर पत्नी मुझे प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया के से गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मवान विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उनका पालन पोषण भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा ऐसा व्रत एवं तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर कहा कि बेटा, मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। बुद्ध ने सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाले व्रत को सुना तो तब भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करके एक देश में वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या का विवाह ऐसे सुवर्ण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंग और हो जाने पर इस ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बिठाकर गया, क्योंकि दिवंग राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता था। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रय पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए 15 शिवालय में चले गया, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों के द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन संपन्न किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दूंगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्पश्चात उसने मंत्रागृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। राज्य में मंत्री और सभासद आदि सब बड़े विषम हुए और दुख में डूबे गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राजा को राज्य मिला था उसी को निकालने का यह जाल रच गया था। यह कैसे हो सकता है? अंत में राजा ने अपने सभी मित्रों से पूछकर बहुत ही सोच विचार कर दुखी होकर हृदय से रानी को बाहर निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से मन को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई। बिना पदरापण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जा रही थी। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली से सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप से कारण से उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो रानी का समस्त जल सूख गया। नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी के उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असख्य कीड़ामय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को भी करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा तो वह रानी उस पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के पत्ते भी अचानक से गिर गए। वन, सरोवर तथा जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराने वाले ग्वालों ने अपनी गुसाई से कहा कि जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, गुसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी हुई कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रह सकती हो। गुसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती थी उसमें कीड़े पड़ जाते थे, जल भर के लाती थी तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब गोसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा सुनाई तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट को मुक्त पाओ। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी
को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, ना जाने कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं से दूत भेजे। वे दूत रानी को खोजते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी ने उन दूतों को मना कर दिया। जो दूत चुपचाप लौट आए और आकर राजमहल में राजा जी के सम्मुख सारी बात बताई। रानी को पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने उसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ भेज दिया। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में गई। नगर में अनेक प्रकार की बाधाएं बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर में दरवाजे तथा नगर को तोरण बंदरवाओं से विधि पूर्वक सजाया। घर के मंगल दान होने लगे। पंडितों को विधि पूर्वक वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ। इस प्रकार से जिसने भी 16 सोमवार का व्रत किया उसके जीवन के सभी कष्ट संपन्न हो गए। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। हरे कृष्णा।